क्रांतिकारी साथियों, जैसा कि मालूम है, आप लोग जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर में जो घटनाएं घटी है, जो बीजेपी की सरकार अभी भारत में चल रही है, उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ का नारा तो दिया, लेकिन दूसरी ओर आज बीजेपी के ही सांसद आज जो है कई लड़कियों के साथ जो खेल विभाग में अंतर्राष्ट्रीय रूप से वह चयनित होती है, वहां पर उसका मंत्रालय उस मंत्री को बनाया गया और वह कई वर्षों से यह घटना का अंजाम दे रहा था और उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था। उसके अध्यक्ष जो है, उसके अध्यक्ष को भी शिकायत किया गया, उसका अध्यक्ष भी रोया और कहा कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। 3 महीना बीत जाने के बाद भी उसका जांच रिपोर्ट नहीं आया और उसको दबाया गया और तब जाकर वो लड़कियां जो है तो खुलकर जो है तो सामने आया कि अब हमें इस अध्यक्ष से भी न्याय नहीं मिलेगा। तब जाकर वह तमाम लड़कियां जितनी भी थी जिसका शोषण किया गया था, वो सब जंतर मंतर पर जाकर वहां धरना पर बैठ गई। जब तक इस शर्म को जब तक जेल के अंदर नहीं भेजोगे और मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिलाओगे, तब तक हम संघर्ष करेंगे। और जंतर मंतर पर वह लोग कई दिनों से जब बैठा हुआ था, मेरा भारत सरकार का मंत्रालय जिसका गृह मंत्री अमित शाह है, इसके अंदर में प्रशासन है और उन्होंने लाठी और डंडे से उस महिलाओं को जिसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, वही सब लड़कियों को लाठी से घसीट कर आप लोग टीवी चैनल पर देखे होंगे, उसको दबाने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारत की जनता जो समझ बूझ रखने वाली है, जो शोषण पीड़ित के खिलाफ लड़ने वाली शक्ति है, वह चुप नहीं रहेगी और ब्रिजभूषण शरण को जब तक उसको चाहे फांसी की सजा नहीं मिलता है, तब तक न्याय के लिए हम लोग लगातार संघर्ष करते रहेंगे। देश के अंदर जब यह सत्ता में आए तो कई नारा इन्होंने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो हाल देख लिए क्या उसके मंत्री लोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने कहा देश के अंदर भ्रष्टाचार भारत का निर्माण कर देंगे, माने पूरे देश के अंदर में भ्रष्टाचार मिटा देंगे। आप जानते हैं, आप गांव में रहते हैं, जिस चीज का घूस 10,000 था आज रेट बढ़ गया 30,000 हो गया। घूस का रेट बढ़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा, न कि भ्रष्टाचार कम हुआ। इन्होंने कहा था कि हम नमामि गंगे स्वच्छ भारत का निर्माण कर देंगे। वह दुनिया के अंदर भारत के अंदर में स्वच्छ भारत का निर्माण इन्होंने नहीं किया। शौचालय के नाम पर, स्वच्छता के नाम पर करोड़ों रुपया पूरे देश के अंदर में घोटाला ही घोटाला हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम देश के अंदर में मुझे सत्ता दीजिए, 3 महीने के अंदर में मैं विदेश से कलाकार लाकर रख दूंगा और सभी को 15-15 लाख खाते पर नहीं भेज दिया तो फिर हमारा नाम नहीं। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों जुमले की सरकार है और जब यह सत्ता में आ गया तो 15 लाख या 15,000 रुपया भी नहीं मिला और उल्टे जो है तमाम लोगों को कहा खाता खोलाओ और जब खाता खोलाया तो कहा फ्री में खाता खोलाओ। उसके बाद कहा नहीं, खाता बंद हो जाएगा। गरीब लोगों से जो 500 रुपया कहा कि मिनिमम बैलेंस इसमें जमा करो और उसके बाद जब 500 रुपया करोड़ रुपया जब भारत के अंदर में गरीब लोग सब खाता खोला लिया तो 500 रुपया का हिसाब जोड़िए कितना करोड़ और रुपया जनता को ले लिया। उसके बाद कहा कि इसमें आप आधार से लिंक कराओ, नहीं तो खाता बंद करा देंगे। उसके बाद फिर कहा इसको पैन कार्ड से लिंक कराओ। तो ये सरकार जो है जुमला की सरकार है, झूठ मूठ ठगने का काम करते हैं। उसके बाद कहा ई श्रम कार्ड बनाओ, सबको 1,000 रुपया देंगे। ई श्रम कार्ड के लिए लोग 100 रुपया 200 रुपया गाँव भर में दिया और उस पर 1,000 रुपया का टुकटुकी लगाए हुए हैं। एक भी जनता को 1,000 रुपया महीना में आ रहा है। तो आप लोग बिताइए और सोचिए कि देश के अंदर में जितना भी नारा इन्होंने दिया, जितना भी घोषणाएं इन्होंने किया, अगर 5 काम इन्होंने सफल कर दिया। इन्होंने फ्री बिजली का ऐलान किया और शोषण करना शुरू कर दिया। फ्री बिजली तो दे दिया, उसके बाद देखिए आज बिजली का बिल में क्या बढ़ोतरी कर दिया है 40%। खासकर बिहार के आम लोगों को बिजली का बिल बढ़ाया। लेकिन अपराध का पात्र बिहार सरकार, जिन्होंने कहा कि हम जो भारत सरकार बढ़ाया है बिजली का दर, इसका क्षतिपूर्ति हम बिहार सरकार करेगा। आप लोगों की चिंता नहीं करना है। जाकर आप गुजरात में पता कीजिए, जाकर आप महाराष्ट्र में पता कीजिए, वो अमीर देश है, वहाँ बिहार से बिजली का रेट यहाँ से कम है।
जबकि गरीब देश बिहार है और बिहार राज्य गरीब है, इसको बावजूद भी यहाँ दबाया जाता है यहाँ के आम जनता को। इन्होंने देश के अंदर में सांप्रदायिक शक्ति भड़काने के लिए हिंदू मुस्लिम का एक नारा लगाते हैं। देश के अंदर में राम के नाम पर, रहीम के नाम पर इन्होंने दंगा फैलाने का काम करते हैं। हम उन लोगों से आगाह करना चाहते हैं, आम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत में हमारा जो संविधान है सभी धर्मों का पालन है, सभी को अपना अपना ह्यूमन राइट्स है, भारत के अंदर में सभी का अपना अधिकार है और उस अधिकार पर चलेगा। भारत के अंदर भारत का लोग जो है जो अपना जो कानून से चलेगा, नहीं कि किसी पार्टी के विचारधारा पर चलेगा। भारत के लोग इस बार सजग है और खासकर बिहार के लोग सजग है और इस ये झूठी और जंगली सरकार को खाल फेंकने का काम करे, नहीं तो एक भी लोगों को इज्जत आबरू बचने वाला नहीं है। खासकर दलित महादलित का जो कानून था उस कानून में भी छेड़छाड़ किया गया। दलित महादलित कानून जो पहले था उसमें संशोधन कर दिया गया। इसलिए तमाम लोग आप लोगों से आग्रह है कि जो है देश के अंदर में जो गुजरात के ही 4 लोग है, अनिल अंबानी अडानी गुजरात के, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ये भी गुजरात के, 4 लोगों का कब्जा आज जो है पूरे देश के अंदर में हो गया है। और ये 4 लोग गुजरात का ही है और ये 4 लोग वहाँ से रिमोट कंट्रोल से पूरे देश के अंदर में आप प्रयोग कीजिएगा तो आप पर जो है देशद्रोह का मुकदमा होगा। लेकिन अगर उसके अंदर में आप रहिएगा, आप लाख अपराधी है, रेपिस्ट है, लेकिन आप पर कोई जांच नहीं होगा। दूसरे दल के लोग अगर थोड़ा भी गलती करता है तो उसको जेल के अंदर भेजने का काम करता है। पूरे देश के अंदर में एक अनोखी आपातकाल का स्थिति बना हुआ है। आज विरोधी दल को समाप्त करने की साजिश हो रही है, लेकिन भारत की जनता, खासकर बिहार की जनता से ये लड़ाई की शुरुआत होगी और ये जंग हम लोग जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी हाय जुल्म के चक्कर में अरे महिला को न्याय देना होगा। खेल मंत्री की बातों और सारी सांसद मुर्दाबाद, और सारी सांसद मुर्दाबाद, और सारी घर पर सांसद चालू करो। चलिए आगे साथी